नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए थर्मल पावर प्लांट का लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो प्लीज़ वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग नाम से पावर प्लांट MCQ नाम से क्वेश्चन बना हुआ है वहाँ पर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमको डायरेक्टली मैसेज करिए। अंजीश मौर्य टेलीग्राम पे अंजीश मौर्य नाम सर्च करके आप लोग डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीड वाटर ट्रीटमेंट इज बेसिकली वन टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो फीड वाटर ट्रीटमेंट होता है वो किस टाइप का होता है? तो देखिए तो डिएरेशन टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि डिएरेशन टाइप का जो है थर्मल पावर प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट वो यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। देखिए इन स्टीम पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल ड्राट। आर्टिफिशियल ड्राट किस में नहीं होता है? देखिए जो चिमनी होती है, चिमनी में जो होती है नेचुरल ड्राट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि आर्टिफिशियल ड्राट किससे नहीं होती है? चिमनी में जो है, चिमनी में आर्टिफिशियल ड्राट नहीं होती है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचुरल ड्राट प्रोड्यूस बाई, तो नेचुरल ड्राट प्रोड्यूस बाई चिमनी होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में ए स्टीम पावर स्टेशन हैज़ द ओवरऑल एफिशिएंसी 25%, 0.5 kg ऑफ कोल इज बर्न पर किलोवाट हावर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड, डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए कैलोरीफिक वैल्यू के लिए होती है 860 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाई इफिशियंसी इंटू कैलोरीफिक डिवाइडेड बाई किलोवाट हावर होता है। तो ये देखिए आपको सब वैल्यू दिया हुआ है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखिए 860 आप जानते हैं कि 860 फार्मूला में होता है। तो 860 किलो कैलोरी, 860 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाई इफिशियंसी कितना दिया है? देखिए आपको 0.25 दिया है, 0.25 दिया है। और इसके बाद जो है इंटू कितना कोल बर्न करते हैं? तो 0.5 कोयला को बर्न करते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 पंचे 125, 0.125 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 860 डिवाइड बाई 0.125, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग 6,880 किलो कैलोरी के ऑलमोस्ट आएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो कोयला हम लोग यूज़ करते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? तो वो लगभग 4200 से लेकर लगभग 7,000 के बीच में होता है, 7,000 के बीच में होता है। देखिए इसमें कौन सा है 4200 से? तो जो इसमें देखिए तो ये ऑप्शन ये जो है 7,000 के ऑलमोस्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। आप ऐसे डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं ऐसे ही देखकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। देखिए सोल्यूशन भी यहाँ दिया है, थोड़ा सोल्यूशन भी देख लीजिए सिंपली 1 मिनट में। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू कितना दिया है आप फ्यूल के लिए? 860 किलो कैलोरी डिवाइड बाई इफिशियंसी इंटू कैलोरीफिक वैल्यू अपन किलोवाट आवर है। ठीक है, तो 860 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.25, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6,880 किलो कैलोरी पर केजी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? देखिए दे पाल्यूट द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड फ्लेम्स। तो इसमें बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू थर्मल पावर स्टेशन स्टेट्स वेयर दीज स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। देखिए तो पहला ऑप्शन क्या है? देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? दे पाल्यूट द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड फ्लेम्स। तो बिल्कुल सही है ये। देखिए ये बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो है ये पाल्यूट करते हैं और ये मतलब कि लार्ज अमाउंट में स्मोक और फ्लेम को प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लू गैस और फ्लेम्स जो है प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? पाल्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है? देखिए दे आर कॉस्टलियर रनिंग कास्ट एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। बिल्कुल ये भी देखिए करेक्ट है यहाँ पर कि ये बोला है कि इसका रनिंग कास्ट जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल सही है ये। देखिए थर्ड क्या है? देखिए दे रिक्वायर ए लार्ज स्पेस एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। नहीं, ये गलत है। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट के लिए ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है थर्मल पावर प्लांट के कंपेयर में। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। देखिए तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। देखिए तो इसमें पहला देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है कि ट्रू, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू और तीसरा वाला फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
देखिए 85 है, द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर ए स्टीम पावर स्टेशन। ये स्टीम पावर स्टेशन के लिए डाटा आपको दिया गया है। तो इसमें फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी पूछा है। तो थर्मल एफिशिएंसी पूछा था, आप नॉर्मली जानते हैं कि थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है। देखिए आपको मैक्सिमम डिमांड दिया है, लोड फैक्टर दिया है, कोल कंजप्शन दिया है, और बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है कि थर्मल एफिशिएंसी, तो आप जानते हैं थर्मल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, बॉयलर एफिशिएंसी इंटू टरबाइन एफिशिएंसी होता है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 9×45 हो गया कि आपका 0.85 इंटू 90 हो गया। तो इसमें देखिए आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 0.765 आ जाएगा। हाँ 0.765, तो 0.765 आ जाएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 76.5 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है थर्मल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, थर्मल एफिशिएंसी जो है वो 76.5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर। ये सब आपको मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है सब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ सॉल्यूशन भी दिया है। देखिए थर्मल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो बॉयलर एफिशिएंसी इंटू टरबाइन एफिशिएंसी होता है। तो टरबाइन एफिशिएंसी भी दिया है और थर्मल एफिशिएंसी भी दिया, टरबाइन एफिशिएंसी दिया है और बॉयलर एफिशिएंसी दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 76% जो है ये आपका थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिक्वायर्ड ए बॉयलर, ए सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एन एयर प्री हीटर। ऐसा कौन सा स्टीम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए बॉयलर का यूज़ करते हैं, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर यूज़ करते हैं। तो स्टीम जनरेटिंग यूनिट जो होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। ये स्टीम जनरेटिंग यूनिट जो होती है मतलब कि थर्मल पावर प्लांट में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टीम को जनरेट करने के लिए हम लोग ये सब बॉयलर को, सुपर हीटर को, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर जो है ये पूरे कम्बिनेशन को क्या हम लोग बोलते हैं, स्टीम जनरेटिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में, इन स्टीम पावर प्लांट ब्लो डाउन द बेसिकली नथिंग बट वेस्टेज ऑफ डैश करके फ्रॉम फ्लू गैस। फ्लू गैस इसमें देखिए वाटर जो है, वाटर को हम क्या करते हैं, वाटर जो है, वाटर फ्रॉम बॉयलर जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, वेस्टेज करते हैं। तो इसमें स्टीम पावर प्लांट ब्लो डाउन द बेसिकली नथिंग बट वेस्टेज ऑफ वाटर फ्रॉम बॉयलर, कंसनट्रेट इम्प्यूरिटीज ड्यूरिंग द इवेपोरेशन ऑफ स्टीम। यहाँ पर जो है वाटर को जो हम क्या करते हैं, बॉयलर से इसको ब्लो डाउन करके हम लोग वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। और रीहीट फैक्टर, ये देखिए डाटाबेस वैल्यू है तो ये इंपॉर्टेंट है, 1.1 से 1.5 तक होता है इसका जो है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट है कि इन स्टीम पावर प्लांट द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर जो है, रीहीट फैक्टर कितना होता है, तो 1.1 से लेकर 1.8 तक 1.5 तक होता है, सॉरी। तो सी का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में, इन स्टीम पावर प्लांट द फंक्शन ऑफ डैश करके इज यूटिलाइज द वेस्टेज हीट ऑफ फ्लू गैस फॉर हीटिंग ऑफ फीड वाटर। फीड वाटर को ऐसा कौन सा है जो फीड वाटर को गर्म करने के लिए फ्लू गैस का यूज़ करते हैं, तो इकोनोमाइजर होता है। देखिए इकोनोमाइजर ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट है कि इकोनोमाइजर जो होता है ये फ्लू गैस से फीड वाटर को हीट करता है, गर्म करता है। देखिए SSC JEE 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में, इन थर्मल पावर प्लांट ए कंडेंसर इज इंस्टॉल्ड टू कंडेंसेट एग्जॉस्ट स्टीम कमिंग आउट। जो एग्जॉस्ट इन थर्मल स्टेशन, देखिए कंडेंसर इज इंस्टॉल्ड टू कंडेंसेट एग्जॉस्ट स्टीम कमिंग आउट। ये कमिंग आउट कहाँ से होता है, जो कंडेंसर होता है ये कंडेंसेट करता है एग्जॉस्ट स्टीम को। ये स्टीम कहाँ से आती है ये पूछा है, तो ये टरबाइन से आती है। तो देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि टरबाइन से जो मतलब कि स्टीम को कंडेंसेट करती है, स्टीम को कंडेंसेट करती है, तो वहाँ कहाँ से आती है, वो स्टीम टरबाइन से आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, विच टाइप ऑफ जनरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन सा टरबाइन होता है, तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल, स्टीम टरबाइन जो होता है स्टीम पावर प्लांट में जो है ये हीट एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, स्टीम एनर्जी को। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, देखिए इसमें, विच वन ऑफ द सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन में कौन सा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है देखिए इसमें, तो इसमें मतलब सही सीक्वेंस में क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ऐसे आप नॉर्मली सुनिए कि थर्मल पावर प्लांट में नॉर्मली आप क्या करते हैं, कोल होता है, कोल के बाद ऐश हैंडलिंग होती है, इसके बाद स्टीम जनरेटिंग प्लांट होता है,
स्टीम टरबाइन होता है, अल्टरनेटर होता है, फीड वाटर होता है, कूलिंग अरेंजमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पावर स्टेशन इज एस, कोल होता है, कोल के बाद एस हैंडलिंग होती है, एस हैंडलिंग के बाद क्या होता है देखिए आपका स्टीम जनरेटिंग, स्टीम टरबाइन, अल्टरनेटर, फीड वाटर, फीड वाटर के बाद कूलिंग अरेंजमेंट। ये पूरा ऐसे मतलब सीक्वेंस से चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन का कौन सा पार्ट नहीं है देखिए। तो स्टीम पावर स्टेशन में प्राइम मूवर भी होता है, कंडेंसर भी होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी होता है। तो नॉन ऑफ द अबव जो है इसमें करेक्ट है। देखिए इसमें इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में द नेम इकोनोमाइजर इज रिलेटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट। इकोनोमाइजर कौन से पावर प्लांट में यूज होता है। तो थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। जो छोटे क्वेश्चन है उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है इन पावर सिस्टम द गवर्नर आर बेसिकली यूज्ड एज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ टरबाइन टू कंट्रोल। गवर्नर जो होता है क्या कंट्रोल करता है। देखिए गवर्नर से हम उसको जो टरबाइन होती है उसके स्टीम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। स्टीम को कन्वर्ट करके हम लोग उसकी स्पीड को कन्वर्ट करते हैं। स्पीड को कन्वर्ट करने से कंट्रोल करने से हमारा क्या होता है फ्रिक्वेंसी जो है वो कंट्रोल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर। तो गवर्नर से हम लोग क्या करते हैं बेसिकली जो टरबाइन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी को जो है गवर्नर से हम लोग फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में इकोनोमाइजर इज यूज इन थर्मल पावर स्टेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द जो फ्यूल होता है। देखिए फ्यूल को क्या करता है ये रिड्यूस करता है या तो फिर बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस द फ्यूल तो दिया नहीं है, तो इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है कि इकोनोमाइजर जो होता है इकोनोमाइजर का मेन काम क्या होता है रिड्यूस द फ्यूल या तो इम्प्रूव द बॉयलर एफिशिएंसी। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। आप लोग एक बार थर्मल पावर प्लांट का लेक्चर जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। हर चीज़ हर पॉइंट को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप लोग को पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे ज़्यादा मजा आएगा आप लोग को। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, देखिए कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन फॉर। तो कंपाउंडिंग को डन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए। तो इसमें कंपाउंडिंग को डन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं रोटर की जो स्पीड होती है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है देखिए वो करेक्ट है। कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन सिस्टम इज डन फॉर। तो कंपाउंडिंग जो है कंपाउंडिंग क्या करते हैं रोटर की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है। देखिए थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है सॉरी बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी और जनरेटर एफिशिएंसी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है कि इसमें देखिए 98 का जो है थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है ओवरऑल एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट की। तो बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी और जनरेटर एफिशिएंसी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में इफेक्ट ऑफ कंसिडरिंग फ्रिक्शन इन स्टीम नोजल फॉर सेम प्रेशर रेशियो लीड टू। इसमें इफेक्ट क्या होता है ड्राइनेस जो होती है ड्राइनेस फंक्शन को एग्जिट स्टीम में करती है ये। तो आप एग्जिट स्टीम जो होती है नोजल मतलब कि क्या आता है फ्रिक्शन स्टीम नोजल में इसमें ये जो ड्राइनेस होती है फ्रिक्शन मतलब कि ड्राइनेस सूखा मतलब वेट स्टीम होती है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें जो है हमारा फ्रिक्शन लेस को रिमूव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए इफेक्ट ऑफ कंसिडरिंग फ्रिक्शन इन स्टीम नोजल फॉर सेम प्रेशर रेशियो लीड टू इंक्रीज इन ड्राइनेस फ्रिक्शन ऑफ एग्जिट स्टीम। क्वेश्चन नंबर 100 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में इन स्टीम टरबाइन रीहीट फैक्टर स्टीम टरबाइन में रीहीट फैक्शन कैसे होता है। जितना आप नंबर ऑफ स्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही ये रीहीट फैक्टर जो होता है बढ़ता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेजेस। जो है रीहीट फैक्टर को अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करते हैं नंबर ऑफ स्टेज को इंक्रीज करते जाइए तो रीहीट फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है 100 का। क्वेश्चन नंबर 101 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल है द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? तो आप लोग जानते हैं कि लोएस्ट जो है लिग्नाइट जो होती है, लिग्नाइट की जो है सबसे कम होती है, अगर उससे भी कम जो होती है पिट की होती है, लेकिन यहाँ पर लिग्नाइट दिया है तो लिग्नाइट की होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 102 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में द प्रेशर एट द फर्नेस इज मिनिमम इन केस ऑफ, जो प्रेशर होता है वो मिनिमम किस में होता है? देखिए प्रेशर जो है सबसे मिनिमम कहाँ होता है? तो फोर्स ड्राफ्ट में, एफडी फैन पे नहीं, प्रेशर में एफडी फैन पे मिनिमम नहीं होता है। आईडी फैन, बैलेंस ड्राफ्ट फैन जो होता है इस पर सबसे मिनिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है करेक्ट है। देखिए कहीं कहीं पर आपको आईडी फैन भी मिलेगा, क्योंकि आईडी फैन जो होता है ये नेचुरल ड्राफ्ट होता है, तो नेचुरल ड्राफ्ट के लिए जो है आईडी फैन होता है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है सी जो है आयोग ने सी माना था, तो यहाँ पर बैलेंस ड्राफ्ट जो है यहाँ पर जो है आपका प्रेशर जो है बॉयलर फर्नेस में मिनिमम होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड स्टेबल बबल्स थ्रू आउट द बॉयलर वाटर इज कॉल्ड, जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए तो इसको हम लोग फोमिंग बोलते हैं, फोमिंग जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोमिंग बोलते हैं। तो बबल्स जो है प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग फोमिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में इन ग्रिड सिस्टम थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट, ग्रिड सिस्टम में जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो बेस लोड पे आधारित होता है, देखिए बेस लोड पे ऑपरेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल इज बेस्ट सुटेबल फॉर थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के लिए तो बिटुमिनस जो होता है, बिटुमिनस जो होता है कोल में, देखिए बिटुमिनस जो होता है हम लोग बिटुमिनस कोल का यूज करते हैं। एंथ्रासाइड तो मिलता ही नहीं है, यहाँ पर डी गलत दिया देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है। तो सबसे सूटेबल कौन सा होता है? देखिए जो बिटुमिनस होता है, ठीक है। यहाँ पर एंथ्रासाइड जो है हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग थर्मल पावर प्लांट में जो यूज करते हैं उसको बिटुमिनस कोल बोलते हैं, बिटुमिनस कोल होता है। इसका ट्रेड नाम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीम कोल बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइड जो होती है इसमें सबसे कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है, ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग बिटुमिनस कोल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन थर्मल पावर एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी? तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है? देखिए आप सिंपली जानते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो होता है ये आपका थर्मल एफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है? थर्मल एफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में इन थर्मल पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल ड्राफ्ट, मैकेनिकल ड्राफ्ट कौन सा नहीं है? देखिए चिमनी जो है, चिमनी जो होती है ये चिमनी जो है ये मैकेनिकल ड्राफ्ट नहीं होती है, तो ये कौन सा होता है? नेचुरल ड्राफ्ट होता है चिमनी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109 जो है लॉस इन ड्राफ्ट इन ए चिमनी इज डैश करके आप टोटल ड्राफ्ट प्रोड्यूस बाई, तो जो चिमनी होती है, देखिए चिमनी में लगभग जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस होती है वो लॉसेज होते हैं, अगर आप देखते हैं तो उसमें मतलब 1% से भी कम होती है चिमनी में जो लॉस होता है वो 1% से भी कम होता है। एफिशिएंसी जो होती है चिमनी कैसे समझिए कि 1% से कम होती है। तो लेकिन यहाँ पर आयोग जो माना है यूपीसीएल, देखिए 2021 में यह क्वेश्चन आया था, तो 20% माना है कि 20% जो है वो पूरे ड्राफ्ट का 20% जो है लॉस होता है इसमें। तो आप लोग भी अगर यूपीसीएल में आता है तो आप लोग क्या मारेंगे? 20% मारेंगे, ठीक है आंसर। तो टोटल ड्राफ्ट का कितना परसेंट प्रोड्यूस होता है? 20% जो है ये लॉस हो जाता है चिमनी में। क्वेश्चन नंबर 110 है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन कोल हैंडलिंग सिस्टम, कोल हैंडलिंग सिस्टम के लिए सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? देखिए इसमें तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, देखिए हम लोग देखते हैं उसमें मतलब कोल जो होता है कोल का सही सीक्वेंस क्या है? तो कोल डिलीवरी, प्रिपरेशन, फर्नेस फायरिंग, इन प्लांट हैंडलिंग नहीं, ये गलत है। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको? सबसे पहले क्या करते हैं हम? कोल हैंडलिंग प्लांट से कोल मतलब माइनिंग से कोल को ले आते हैं, कोल डिलीवरी करते हैं, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने के बाद प्लांट में हैंडलिंग करते हैं, उसके बाद जो है बॉयलर में फर्नेस करते हैं। देखिए तो इन प्लांट हैंडलिंग नहीं, पहले इन प्लांट हैंडलिंग कहाँ कर देंगे भैया? तो इसके बाद देखिए सी वाला जो है, देखिए ये करेक्ट लग रहा है। देखिए सी वाला जो है कोल डिलीवरी, सबसे पहले हम कोल डिलीवरी करते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं, फिर प्लांट में हैंडलिंग करते हैं, प्लांट हैंडलिंग करते हैं, इन प्लांट हैंडलिंग करते हैं, इसके बाद जो है कोल की फायरिंग करते हैं, फर्नेस में फायरिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बाकी जो बचा क्वेश्चन है लगभग 20 क्वेश्चन तक और बचा होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।